स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एनकाउंटर में मारे गए टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या करने वाले दोनों आतंकी। पाकिस्तान में फूटा महंगाई बम, पेट्रोल डीजल 30 रुपए हुआ महंगा। खिलाड़ी बाहर करवाकर स्टेडियम में कुत्ता टहला रहे थे आईएएस दंपति, गृह मंत्रालय ने दिया दंड। कैदी नंबर 241383 नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल में करेंगे क्लर्क का काम। कब तक पुरानी लड़ाई लड़ेंगे, अब पाकिस्तान बने मॉडर्न मुल्क। अब बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में बवाल, हिजाब उतारकर क्लास में आने का आदेश। इंसानों से ज्यादा बंदूकें, अमेरिका के हाथों में दुनिया के 40% गन। इंफोसिस ने सलील बारेक को दिया 43% का इंक्रीमेंट, सैलरी बढ़कर 71 करोड़ रुपए हुई। करण जौहर की पार्टी में शामिल हुए बॉलीवुड की सितारे। और रजत पाटीदार के पिता ने किया खुलासा, आरसीबी के बुलावे पर छोड़ दी अपनी शादी। जम्मू कश्मीर में टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या करने वाले दोनों आतंकी मारे जा चुके हैं। पुलवामा के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों की कुछ आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। बताया जा रहा है कि ये वही आतंकी है जिन्होंने अमरीन की हत्या की थी। कश्मीर की आईजी पुलिस ने बताया है कि मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान शाहिद मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब के रूप में हुई है। उन्होंने लश्कर के कमांडर लतीफ के निर्देश पर टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट को मारा था। पाकिस्तान में चल रही सियासी बवाल के बीच पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान सरकार ने महंगाई बम फोड़ते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। कीमत आधी रात से लागू हो गई है। इसके बाद इस्लामाबाद में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 189 रुपए 86 पैसे और डीजल की कीमत 174 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। इसके अलावा केरोसिन तेल भी 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद इसकी कीमत 155 रुपए 56 पैसे हो गई है। आईएएस दंपति संजीव खीरवार और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में सुविधाओं के दुरुपयोग को लेकर खबरें आने के कुछ ही घंटों के भीतर ही गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एजीएमयूटी कैडर के दोनों आईएएस अधिकारियों को, संजीव खीरवार को दिल्ली से लद्दाख और रिंकू दुग्गा को दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया है। गौरतलब है कि गुरुवार सुबह ही खबरें आई थी कि दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आईएएस दंपति अपना कुत्ता टहलाने के लिए खिलाड़ियों को स्टेडियम से जबरन खाली करा लिया गया था। स्टेडियम के खिलाड़ियों और कोच ने दिल्ली के मुख्य सचिव संजीव खीरवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि दिल्ली के मुख्य सचिव खीरवाल अपने कुत्ते के साथ टहलने के लिए एथलीट्स को स्टेडियम से बाहर निकालने के लिए कहा। इस कारण उनका अभ्यास बाधित हुआ है। पंजाब की पटियाला सेंट्रल जेल में बंद पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू बतौर क्लर्क के रूप में काम करेंगे। जानकारी के अनुसार कैदी नंबर 241383 नवजोत सिंह सिद्धू को बैरक नंबर 7 में रखा गया है। उन्हें क्लर्क का काम दिया गया है। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते सिद्धू अपनी सेल से काम करेंगे। फाइलें उनके बैरक में भेजी जाएंगी। पहले 3 महीने उन्हें बिना वेतन के प्रशिक्षित किया जाएगा और बाद में प्रतिदिन 30 से 90 रुपए का भुगतान किया जाएगा। ये पैसे सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे। जेल में बंद कैदी दिन में 8 घंटे काम कर सकते हैं।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन एक दिन जरूर दोनों देश करीब आएंगे। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की सालाना बैठक के दौरान एक कार्यक्रम में पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने ये बातें कही। बिलावल ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन पाकिस्तान न सिर्फ राजनयिक कारणों से बल्कि आर्थिक कारणों से भी भारत से जुड़ेगा। उन्होंने पाकिस्तान के आर्थिक और व्यापारिक अवसरों को खोलने के लिए जरूरी कदमों के बारे में बात करते हुए कहा, आज नहीं तो कल वह दिन आएगा जब हम अपनी आर्थिक संभावनाओं का इस्तेमाल करेंगे और समृद्धि हासिल करेंगे। कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैंगलोर यूनिवर्सिटी में कल हिजाब को लेकर दिन भर तनाव की स्थिति बनी रही। कई छात्रों ने यह कहते हुए गुरुवार को प्रदर्शन किया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी 44 मुस्लिम छात्राएं यूनिवर्सिटी में हिजाब पहनकर क्लास अटेंड कर रही है। बवाल बढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी ने नया आदेश जारी कर दिया। नए आदेश के मुताबिक छात्राओं को क्लास अटेंड करने के लिए उन्हें हिजाब उतारना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि छात्राएं चाहे तो महिला रेस्टरूम में हिजाब उतार सकती हैं। विश्वविद्यालय ने नोटिस में कहा है कि क्लासरूम में यूनिफॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं पहना जा सकता है। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अमेरिका में आए दिन गोलीबारी की घटनाएं होती रहती है, लेकिन ताजा घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जिसमें टेक्सास के एक स्कूल के 19 बच्चे और 2 टीचर्स की मौत हो गई। इसे बीते 10 सालों में गोलीबारी की सबसे भयावह घटना बताया जा रहा है। इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकियों से देश के हमलावरों का डटकर सामना करने की अपील की है। वह कांग्रेस पर बंदूकों से जुड़े कानूनों को सख्त करने का दबाव बना रहे हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस के सीईओ सलील पारेख की सैलरी में इस साल जोरदार बढ़ोतरी हुई है। सलील पारेख की सैलरी पैकेज सालाना 49 करोड़ रुपए से बढ़कर 71 करोड़ रुपए हो गई है। पारेख की सैलरी में 43% इंक्रीमेंट मिला है। सॉफ्टवेयर कंपनी ने सीईओ की सैलरी इंक्रीमेंट करते हुए कहा है कि इंफोसिस ने सलील के लीडरशिप में शानदार ग्रोथ किया है। सलील पारेख की सैलरी में इंक्रीमेंट का ये फैसला उनके टेन्योर को 5 साल और बढ़ाए जाने के ऐलान के बाद आया है। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर ने 25 मई को अपना 50वां जन्मदिन मनाया है। इस खास मौके पर करण ने अपने यशराज स्टूडियो में बॉलीवुड सेलेब्स के लिए एक ग्रैंड पार्टी रखी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के सितारों का जमावड़ा लगा रहा। सोशल मीडिया पर पार्टी की कई तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। आइए डालते हैं एक नजर। कियारा आडवाणी और वरुण धवन ने एक साथ इस पार्टी में शानदार एंट्री मारी। अनन्या पांडे इस दौरान सिल्वर कलर की खूबसूरत गाउन में नजर आई। जानवी कपूर करण जौहर की पार्टी में सिमरी ड्रेस में नजर आई। जूही चावला अपने दोस्त करण के पार्टी में देसी अंदाज में नजर आई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज रजत पाटीदार 9 मई को शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से आईपीएल के लिए बुलावा आने पर उन्होंने अपनी शादी स्थगित करने में देर नहीं की और इस सुनहरे मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। रजत के पिता मनोहर पाटीदार ने इंदौर में गुरुवार को पीटीआई भाषा को बताया, रजत की शादी रतलाम की एक युवती से 9 मई को होनी थी और इसके लिए हमने इंदौर में एक होटल भी बुक कर लिया था, लेकिन आईपीएल में खेलने के लिए उसे आरसीबी से आए बुलावे के बाद शादी की तारीख आगे बढ़ा दी गई। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।